हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयदीप। चलिए आज बात करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे कि अगर कोई दवा से रिएक्शन हो रहा है किसी प्रकार का, तो हम उसे कैसे, कौन सी दवा दे करके ठीक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जानते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं रिएक्शन करने के, दवा के रिएक्शन करने के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। सिम्टम्स जब होते हैं तो स्किन पर रेशेस हो जाते हैं और दाने निकल जाते हैं, खुजली होने लगती है शरीर पर, कहीं कहीं पर ऐसे रिंग टाइप हो जाता है, बन जाता है, धब्बे धब्बे जैसे हो जाते हैं स्किन पर। तो इस और कभी कभी उल्टी होने लगती है, जी मिचलाने लगता है, कभी कभी पल्स डाउन होने लगता है या ज़्यादा होने लगता है, बीपी जैसे बढ़ जाता है, घट जाता है, और यहाँ तक कि कभी कभी झटके भी आने लगते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चलिए हम ये जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। हालांकि किस दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है वो भी जान लेते हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक से भी रिएक्शन होती है, पेनिसिलिन हो गया या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक, या पेन रिलीवर दवा हो गया, या कैंसर का दवा हो गया, या ह्यूमन सिस्टम वाला ड्रग हो गया। ठीक है, इन दवाइयों से रिएक्शन हमें हो सकती है। ठीक है, तो चलिए चलिए जानते हैं दवा रिएक्शन करता है तो होता क्या है। तो अगर जब हम कोई दवा ले रहे होते हैं और वो दवा खाने के बाद में हमारा इम्यून सिस्टम पहले ये पता करता है कि ये दवा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या नहीं है। जब वो ये पता कर लेता है, अगर दवा शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम हम जिस लिए वो दवा लिए रहते हैं उस लिए उसके साथ में मिल करके उसके लिए काम करने लगता है। यदि हमारा इम्यून सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है, पता कर लेता है कि ये दवा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी उस दवा के खिलाफ बनाने लगता है। इसी प्रकार से, इसी तरीके से रिएक्शन होता है हमारे शरीर में। तो चलिए जानते हैं, अगर रिएक्शन हुआ है तो पहले करें क्या। तो अगर रिएक्शन हुआ है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, या ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, या पल्स वगैरह घाट बढ़ रहा है, या उल्टी वगैरह हो रही, तो उसको सबसे पहले हमें बराबर जगह पर सुला देना है, ताकि उसके खून में रुकावट ना रहे, खून बराबर मात्रा में शरीर में जाता रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और बाकी जो इचिंग वगैरह हो गया, यानी खुजली उजली वाला जो हो गया, अगर खुजली उजली हो रहा है शरीर में या अन्य कोई दिक्कत है, तो उस अवस्था में हम कौन सी दवा देंगे, चलिए ये जानते हैं। अगर खुजली वाला रिएक्शन है, शरीर में दाने पड़े हैं या रेशेस हुए हैं, उसके लिए हम एविल और डेकाड्रान ये दोनों लेते हैं। हालांकि मैं इसका ब्रांड नेम बता रहा हूँ और कॉम्बिनेशन इसमें अलग है। डेकाड्रान में डेकामेथासोन कॉम्बिनेशन होता है और एबिल में फेनिरामाइन कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो मैं ब्रांड नेम बता रहा था। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है, इतना जान लीजिए। इन दोनों इंजेक्शन एक साथ ले करके और इसे हमें आईवी देना चाहिए, क्योंकि जब हम आईवी देते हैं तो वो सीधा खून से मिल करके तुरंत आराम पहुंचाता है। ठीक है, दूसरी दवा जानते हैं। एक इंजेक्शन और आता है, सिटाजिन हाइड्रोक्लोराइड का एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन हम देते हैं। ठीक है, वो इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है, जैसा उसका कंडीशन होता है उसी के आधार पर। चलिए तीसरे दवा के बारे में बात करते हैं। तो तीसरे दवा एक इंजेक्शन आती है प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन दिया जाता है, हालांकि वो उसका जो डोज होता है देने का, वो 0.5 ml पर केजी के हिसाब से देना चाहिए, यही उसका डोज होता है। तो इसलिए ध्यान में रहे, वजन क्लियर करने के बाद में ही पेशेंट को ये देना चाहिए। जो मैं आखिरी दवा बता रहा हूँ, वो दवा हॉस्पिटल लेवल पर दिया जाता है, वो अपने प्रयोग ना करें, हॉस्पिटल में ही प्रयोग किया जाता है वो दवा बहुत ही कारगर होती है। उस इंजेक्शन का नाम है एपीफ्रिन। एपीफ्रिन जो होता है वो हॉस्पिटल लेवल पर दिया जाता है और वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो पहले हमें कम डोज से ही चालू करना चाहिए, ज़्यादा डोज नहीं देना चाहिए पेशेंट को। ठीक है, और अगर कोई भी दवा आप यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर का सलाह ज़रूर लें, अपने आप ये दवा यूज ना करें। और तो दो जो भाई गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग खास करके हमारा चैनल
सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो हमें इंस्टा या फेसबुक या यूट्यूब पर ही कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।